दोस्तों ये जो इंडिया है ना, यहाँ हिंदुओं के जीना कितना मुश्किल है आज के वीडियो से समझेंगे। दोस्तों कहने को तो भारत हिंदू मेजोरिटी देश है और यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है, परंतु एक सत्य यह भी है कि भारत में हिंदू होना गाली से कम नहीं है। भले ही भारत का हिंदू देश के 40 करोड़ माइनॉरिटी का ख्याल अपने सगे भाई की तरह रखता है, भले ही जो सुविधा यहाँ के ज्यादातर हिंदुओं को नहीं मिला वो सब अपने माइनॉरिटी समाज को देता हो, फिर भी इंडिया में आज हिंदू होना कोई गाली से कम नहीं है। अगर आप हिंदू होकर अपने केस कटवा कर चुटिया रखते हो, माथे पर तिलक लगाते हो और भगवा वस्त्र पहनते हो, तब आपको लोग रूढ़िवादी और कट्टर हिंदू के नजरों से देखने लगते हैं। भले ही आप सिर्फ अपने पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो, परंतु इसके विपरीत जब कोई मुस्लिम सर पर टोपी पहने तो उसको धार्मिक और अपने मजहब को मानने वाला माना जाता है। ऐसा सिर्फ हमारे देश भारत में ही होता है, क्योंकि जो इंडिया है ना, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये जो इंडिया है ना, यहाँ पर अगर कोई आपके देवी देवता का मजाक उड़ाए तो आपको अपना मुंह बंद करके रहना है। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता ये। कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch। क्योंकि ये अन्य लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी में आता है, क्योंकि देश सेकुलर है भाई, और सेकुलर देश में कोई अन्य धर्म का शांति दूत आपके देवी देवता पर ज्ञान दे सकता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। क्योंकि देश सेकुलर है भाई, परंतु उल्टा आप उनके मजहब के बारे में अगर कुछ कह दो तो आपका सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। तब देश में कोई सेकुलरिज्म का मसीहा आपके पक्ष में खड़ा हुआ नजर नहीं आता और आपको ही विक्टिम बना दिया जाता है, क्योंकि इंडिया सेकुलर है भाई। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये जो इंडिया है ना, यहाँ पर सरकार मस्जिदों के मौलवी और चर्चों के पादरियों को सैलरी देगी और मस्जिदों के चंदे का और चर्च के चंदों का कोई हिसाब नहीं मांगेगी, क्योंकि इससे देश में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है भाई। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इसके विपरीत अगर आप हिंदू होकर मंदिर में अपने पैसे दान दोगे तो उस पैसे का कुछ ही हिस्सा उस मंदिर को जाएगा और बाकी सरकार के खाते में टैक्स के रूप में, और आपके मंदिर के पुजारी को भी कोई सरकार सैलरी नहीं देगी। दरअसल दिल्ली के 1000 से ज्यादा मंदिरों के पुजारी वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से नाराज हैं। मंदिर परिकोष के अध्यक्ष करनेली सिंह ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मांगती है तो भूख हड़ताल करेंगे। कल हम धरना देंगे और उसके बाद भी अगर नहीं माने केजरीवाल तो उसके बाद हम भूख हड़ताल करेंगे। अब मंदिर परिकोष के अध्यक्ष की माने तो केजरीवाल सरकार दो धर्मों को बांटने की कोशिश कर रही है। मौलवियों को तनख्वाह मिल सकती है तो पुजारियों को क्यों नहीं मिल सकती? ये तो, और उस तनख्वाह मिलने की बात ही नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इनको और बढ़ा दिया जाएगा। आप एक तरफ एक समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ पर आपका घर भी आपका नहीं है भाई। अगर आप अभी तक इस ख्याल में जी रहे थे आप जिस घर में रह रहे हो वो आपके बाप दादा का है और उनके मरने के बाद आपका हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हो भाई। क्योंकि ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ पर एक मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड भी है भाई, जो अगर आपके जमीन पर क्लेम कर दे कि जमीन वक्फ बोर्ड की है तो आप कोर्ट में भी केस नहीं कर सकते हो भाई। आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा? वक्फ बोर्ड के कोर्ट में, जहाँ फैसला करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे, जहाँ आपका केस जीतने का चांस ना के बराबर ही होगा, क्योंकि देश सेकुलर है भाई। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। वक्फ बोर्ड ने देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर अंटालिया पर भी अपना दावा ठोका था, जिसके एवज में वक्फ बोर्ड आज तक मोटा माल लेता है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती।
इसके अलावा दिल्ली के इतने सारे पॉश एरिया को भी वक्फ बोर्ड हड़प चुका है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने एक हजारों साल पुराने गांव को भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है, जब इंडिया में कन्वर्टेड मुस्लिम पैदा भी नहीं हुए थे। वक्फ एक्ट वो जरिया बन चुका है जिससे जमीनों पर कब्जा होने के आरोप लगते हैं। एक दो प्रॉपर्टी नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बना दिया जा रहा है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया। त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई। ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया। पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। वक्फ क्या मतलब आपको समझाया था? वक्फ का मतलब होता है दान। ऐसा कैसा गांव है जी कि पूरा किसी ने दान कर दिया गांव? तो पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति है। और ये गांव कौन सा है? वो गांव वो है जहां हिंदू बड़ी आबादी रहती है, हिंदू बहुल गांव है, और वो पूरा वक्फ की संपत्ति हो गया। यानी इस गांव का कोई निवासी अपनी ही संपत्ति बेच नहीं सकता। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये सुनिए। इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जमीन वक्फ हो चुकी बॉस, और उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेना होगा। राजगोपाल का दावा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा कि अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की क्या जरूरत है। इस पर रजिस्ट्रार ने वक्फ बोर्ड के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि तिरुचेंतुरई गांव में किसी भी भूमि की बिक्री के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से एनओसी की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि यह पूरा गांव उसका है। जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। एक पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड के कब्जे की बात हैरान करने वाली थी, जिसका समर्थन पूर्व के सरकारों ने किया था, क्योंकि ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ पर ऐसा ही होता है भाई। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ पर आपको 365 दिन में 5 बार मस्जिद के लाउड स्पीकर से ना चाहते हुए भी अजान सुनाया जाता है। पर जब आप राम नवमी और हनुमान जयंती के दिन मस्जिद के आगे से अपने धार्मिक जुलूस निकालो, तब आप पर पत्थरबाजी होना तय है भाई, और आप पर पत्थरबाजी का इल्जाम भी लगना तय है भाई। क्योंकि ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही ले रखा है, जिसके लिए आपको पत्थर खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये जो इंडिया है ना भाई, यहाँ पर इस प्रकार के और भी हजारों भेदभाव हिंदुओं के साथ होता है, और हमारे हिंदू भाइयों को जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करके कमजोर किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंडिया है ना, इसको आपको ही बदलना है। इसलिए आपको अपनी जाति के बंधन से बाहर निकलना है। सिर्फ हिंदू बनिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना आपकी जाति रहेगी और ना आपका धर्म। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिससे हिंदुओं की बातें हिंदुओं तक पहुंच सके। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।